नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं गरिमा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए साल 2020 काफी दर्द भरा रहा है। पहले पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप और फिर एक के बाद एक बॉलीवुड के गलियारों से बुरी खबरों का जैसे तांता लग गया था और इन खबरों को सुनने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसे थम सी गई थी। बॉलीवुड जगत में अपनी एक्टिंग, म्यूजिक और सिंगिंग से सबके दिलों पर राज करने वाले ये कलाकार हम सबको छोड़ कहीं दूर आसमां में बादलों के पीछे छिप गए और हम सब की आंखों को नम कर गए। आइए जानते हैं वे कौन से महान कलाकार थे जो साल 2020 में हम सभी को अलविदा कह गए और सुनहरी यादें हम सभी के बीच छोड़ गए। अपनी आंखों से हर एक शब्द को बयां कर देने वाले मशहूर कलाकार इरफान खान, जो कि लंबे समय से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ रहे थे। हालांकि उसी बीच उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई थी। फैंस को लगने लगा कि इरफान खान एक बार फिर से लोगों को हंसाने और मुस्कुराने के लिए वापसी कर रहे हैं। लेकिन अपनी माताजी की मृत्यु के कुछ दिन बाद यानी 29 अप्रैल 2020 को एक खबर आई, जिसे सुनने के बाद इरफान के सभी चाहने वालों की आंखों में जैसे आंसुओं का समंदर बन गया हो। खबर थी इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे। पहले इरफान की माताजी और फिर इरफान खान का इंतकाल, मानो जैसे खान परिवार पर काले बादलों का साया हो। 53 साल के इस सफर में इरफान खान बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से ना भूलने वाले किस्से और कहानियां हम सबको दे गए। इरफान खान के जाने के झटके से बॉलीवुड उबर पाता, इससे पहले ही दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर ने भी दुनिया का साथ छोड़ दिया। कैंसर से पीड़ित ऋषि कपूर ठीक एक दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल को अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। ऋषि कपूर आखिरी समय तक बॉलीवुड में सक्रिय रहे थे। साजिद वाजिद की जोड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी फेमस है। सुपरहिट फिल्मों जैसे दबंग 1, दबंग 2 और दबंग 3 में शानदार गाने और म्यूजिक देने वाले वाजिद खान 1 जून को हम सबको छोड़कर चले गए और साजिद वाजिद की ये जोड़ी टूट गई। वाजिद खान का पहले किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। उनके किडनी में संक्रमण था और वह वेंटिलेटर पे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कोरोना वायरस से भी पीड़ित थे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म रेडी में छोटे अमर चौधरी का किरदार निभाने वाले मोहित बघेल मथुरा जनपद के निवासी का 23 मई 2020 को निधन हो गया था। महज 26 साल की उम्र में किडनी के कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांसें ली थी। इसके अलावा मोहित ने साल 2019 में परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी काम किया था और 2004 में उन्होंने यूपी सिने स्टार की खोज का खिताब भी अपने नाम किया था। यहाँ पर बुरी खबरों का दौर खत्म नहीं हुआ था कि अचानक से बॉलीवुड इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबरें आई थी। बच्चे हो या नौजवान, सबके दिलों पर जैसे धक्का सा लगा था। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने पंख फैलाना शुरू ही किए थे कि 14 जून 2020 का वो मनहूस दिन सुशांत सिंह राजपूत के जीवन का आखिरी दिन बन गया था। सुशांत महज 34 साल की उम्र में इतनी ख्याति पाने के बाद हम सबको अलविदा कह गए। सुशांत ने छोटे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी थी। सुशांत ने जी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से लेकर अपनी आखिरी फिल्म में शानदार अभिनय किया था। आपको बता दें कि सुशांत अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में नजर आए थे, जो उनके चले जाने के बाद 24 जुलाई 2020 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। खैर, सुशांत की मौत एक पहेली बनकर रह गई है कि ये सुसाइड था या मर्डर, लेकिन हंसता खेलता सितारा हमारी आंखों से ओझल हो गया है। मदर ऑफ डांस निर्मला नागपाल, जिसे पूरी दुनिया सरोज खान के नाम से जानती है, बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया था और लगभग 2000 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी भी की थी। मास्टर सरोज खान ने बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज कलाकारों को अपनी उंगलियों पर नचाया था, लेकिन अपनी मौत के आगे उनकी छड़ी नहीं चल पाई और सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से सरोज खान को मुंबई के गुरु नानक हॉस्पिटल में 17 जून 2020 को भर्ती कराया गया, जहां उनकी 3 जुलाई 2020 शुक्रवार के दिन 71 साल की उम्र में मृत्यु हो गई।
सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जो जगदीप के नाम से मशहूर है, बॉलीवुड के जाने माने प्रसिद्ध हास्य अभिनेताओं में से एक थे। जगदीप ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 1975 में रिलीज हुई शोले में उन्होंने सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। जगदीप बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी के पिता हैं। खैर, जाफरी साहब का ये जीवन शायद हमारे साथ यहीं तक का ही लिखा था। जाफरी जी ने 8 जुलाई 2020 को स्वास्थ्य खराब होने से 81 साल की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में अपनी अंतिम सांसें ली और हमेशा हमेशा के लिए हम सबको गुड बाय कह दिया। बॉलीवुड में एक्टर और डायरेक्टर के रूप में उभरे निशिकांत कामत, जिन्होंने कई हिंदी, मराठी और तमिल फिल्मों में बतौर एक्टर और डायरेक्टर काम किया था। निशिकांत ने ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन निशिकांत अपनी जिंदगी की फिल्म में ज्यादा देर तक रोल ऐड नहीं कर पाए और फिल्म के विलन के किरदार जैसा उनका जीवन भी 17 अगस्त 2020 को जल्द ही समाप्त हो गया। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने ब्लैक फ्राइडे, परजानिया, लम्हा, काय पोछे, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, क्रिश 3, एक विलन, मंजुनाथ, जब वी मेट जैसी फिल्मों में काम कर चुके आसिफ बसरा भी 2020 में हम सबको अलविदा कह गए। आसिफ बसरा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले के धर्मशाला के एक घर में फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले थे। उनकी मौत की वजह क्या थी और उन्होंने आत्महत्या क्यों की, इस बात की अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता और साथ ही में 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीतने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम जी साल के अंत तक बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री को गहरा सदमा दे गए। बालासुब्रमण्यम जी ने सभी के दिलों पर राज करते हुए अपनी अंतिम सांसें 25 सितंबर 2020 को ली। इन सभी के साथ अन्य और भी कलाकार हैं जो इस 2020 में अपने फैंस को और सिनेमा जगत को अलविदा कह गए। दी कंटाप के माध्यम से हम उन सभी दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमें मनोरंजन के साथ एक अच्छी सीख भी दी है।